हैबिट 6 सिनर्जाइज। दोस्तों, स्टीफन और कोवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की छठी आदत है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है इख्तिलाफात को ताकत बनाना, मुख्तलिफ सोचों और सलाहियतों को मिलाकर नया हल तलाश करना, ऐसी कामयाबी हासिल करना जो कोई भी फर्द अकेला हासिल न कर सके। स्टीफन कोवे कहते हैं, सिनर्जी इज व्हाट हैपेंस व्हेन 1 + 1 = 3 और मोर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोऑपरेशन और सिनर्जी एक ही चीज़ हैं, लेकिन असल फ़र्क ये है कि कोऑपरेशन का मतलब है साथ काम करना, लेकिन अपनी अपनी राय पर समझौता कर लेना। सिनर्जी का मतलब है डिफरेंसेस को मिलाकर नया और बेहतर पैदा करना। ये कंप्रोमाइज़ नहीं बल्कि क्रिएटिव कोऑपरेशन है। कुदरत हमें सबसे खूबसूरत मिसाल देती है सिनर्जी की। दिन और रात अगर अलग अलग रहें तो ज़िंदगी अधूरी हो जाए, लेकिन दोनों का एक निज़ाम है जो ज़िंदगी को मुकम्मल बनाता है। दरख्त और इंसान का रिश्ता। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये प्योर सिनर्जी है। When you step into synergy, you step into new way of thinking, a higher way. खानदान में सिनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर, एक वालिद सख्त मिजाज है, असूल पसंद है। एक वालदा नरम दिल और मोहब्बत करने वाली है। अगर दोनों अपने तरीके से मुसलत करें तो मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन अगर दोनों मिलकर अपनी क्वालिटीज़ को बैलेंस करें तो बच्चों की बेहतरीन तरबियत होगी। बच्चों को डिसिप्लिन भी मिलेगा और मोहब्बत भी। कोवे कहते हैं, द सेंस ऑफ सिनर्जी इज़ टू वैल्यू डिफरेंसेस, टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ्स एंड टू कंपेंसेट फॉर वीकनेसेस। हम आगे की असल ये है कि इख्तिलाफात की कदर करें, ताकतों पर तामीर करें और कमज़ोरियों को पूरा करें। काम की दुनिया में अक्सर टीमें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि हर कोई अपनी राय पर अड़ा रहता है। एक शख्स क्रिएटिव है लेकिन प्लानिंग में कमज़ोर है, दूसरा शख्स लॉजिकल है लेकिन इनोवेशन में कमज़ोर है, तीसरा प्रैक्टिकल है और एग्जीक्यूशन में स्ट्रॉन्ग है। अगर ये तीनों अलग अलग रहें तो प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने स्किल्स को कंबाइन करें तो रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलेगा। यही सिनर्जी है, सबकी ताकतों को मिलाकर नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना। स्टीफन और कोवे एक कहानी बताते हैं। कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे, कुछ लोग ताकतवर थे, तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे। कुछ लोग कमज़ोर थे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अगर तेज़ चलने वाले सिर्फ अपनी रफ्तार पर रहते तो कमज़ोर पीछे रह जाते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि सब एक टीम बनकर चलेंगे। नतीजा ये निकला कि सब ने एक दूसरे की मदद की और वो पहाड़ सर कर लिया। यही सिनर्जी है। इन इंटरडिपेंडेंट सिचुएशंस, सिनर्जी इज़ द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। अक्सर लोग सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो डिफरेंसेस से डरते हैं। वो दूसरों की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो कंप्रोमाइज़ पर इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्रिएटिव सॉल्यूशन तलाश नहीं करते। वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। सिनर्जी पैदा करने के असूल। डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, दूसरों की सोच को कमज़ोरी न समझें बल्कि असेट समझें। एम्पैथेटिक लिसनिंग करें, दूसरों को वाकई सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। विन विन माइंडसेट अपनाएं, सिर्फ अपनी जीत पर फोकस ना करें बल्कि सबके फ़ायदे का सोचें। क्रिएटिव सॉल्यूशन तलाश करें, कंप्रोमाइज़ से आगे बढ़ें और आइडियाज़ क्रिएट करें। ट्रस्ट बिल्ड करें, एतमाद के बगैर सिनर्जी मुमकिन नहीं। कोवे लिखते हैं, विदाउट ट्रस्ट वी डोंट ट्रूली कोलैबोरेट, वी मेरली कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट। दोस्तों, हैबिट 6 यानी सिनर्जाइज हमें ये सिखाती है कि इख्तिलाफात को ख़त्म करने के बजाय उनको सेलिब्रेट किया जाए। यह आदत हमें बताती है कि हम सब एक दूसरे के मुकम्मल करने वाले हैं। जब हम एक दूसरे की ताकतों को मिलाकर काम करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबियाँ मिलती हैं। यही आदत फैमिली, फ्रेंडशिप, लीडरशिप और हर रिश्ते को नई ज़िंदगी देती है। सिनर्जी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग टुगेदर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग इंटायरली न्यू, समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेटर।